जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के क्वेश्चन रहने वाले आरपीएफ ऑल एग्जाम शिफ्ट एनालिसिस क्वेश्चन जीके हैं दोस्त। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्त। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये रहा है, क्या कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो जो आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए सवाल है दोस्त, जो कि ग्रुप डी पर आधारित रहने वाले हैं। क्या पता एक ग्रुप डी में भी पूछ ले। तो भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, यानी कि राजमार्ग 44 हो जाएगा NH44। लिख के भी आ जाएगा NH44, याद रखना। क्वेश्चन जो अगला है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। तो दोस्त याद रखना, ये 10वीं अनुसूची हो जाएगी। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची याद रखना। और 1950 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया था। दल बदल कानून से संबंधित है। क्वेश्चन अब आ गए हैं, अलीगढ़ के साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसका जो उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम लीग की स्थापना इन्होंने की थी, याद रखना। अलीगढ़ दोस्त किसके लिए जाना जाता है। अलीगढ़ दोस्त ताला के लिए, जो ताले हैं उसके लिए जाना जाता है, याद रखना। क्वेश्चन जो अगला है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की राजकुमारी को महारानी विक्टोरिया की उपाधि कब दी गई थी दोस्त। जो महारानी थी ब्रिटेन की, उसको विक्टोरिया की उपाधि कब दी गई थी। तो याद रखना 1877 ईस्वी में दी गई थी, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद उसने ये उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन जो अगला है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा को ए से डिनोट करते हैं, याद रखना है इसका जो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर अहमद खां। उपाधि 1877 में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। अगला पेज है, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन तय करता है, यानी कि नियुक्त कौन करता है उसकी। तो यह राज्यपाल द्वारा की जाती है, याद रखना प्यारे दोस्त, यह राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन अगला है, भारत पर ब्रिटिश क्वीन का शासन कब से शुरू हुआ था। तो दोस्त यह हुआ था 1858 में। 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा की थी कि अब से भारत की जो शासन है उस पे ब्रिटिश शासन का अधिकार होगा। 1 नवंबर 1858 को, याद रखना। सन के साथ डेट भी पूछ लेगा यह क्वेश्चन दोस्त। उसका प्रिय पत्र था अली विक्टोरिया का। क्वेश्चन जो अगला है, क्या कह रहा है, 10वीं अनुसूची में कौन सा संशोधन किया गया था। तो दोस्त यह वर्ष 1985 की बात है दोस्त, याद रखना। 1985 और 52वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। क्वेश्चन अगला, साल 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो आपको बता देना है कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, और ये आरपीएफ में पूछे गए सवाल होंगे दोस्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। नमक करके याद रख लेना इसको। नमक करके, ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से हो जाएगा मणिपुरी, और का से हो जाएगा कोंकणी। कोंकणी गोवा की भाषा हो जाएगी। क्वेश्चन जो अगला है, 1991 में ग्लोबलाइजेशन का भारत में क्या प्रभाव हुआ। तो ये पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था, और इसका जो आंसर था, आर्थिक वृद्धि, एफडीआई में वृद्धि हुई, नौकरी के नए अवसर पैदा हुए, बाजार नियंत्रण में भी इसमें वृद्धि हुई, याद रखना। क्वेश्चन 1991 में ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक वृद्धि और नौकरी के अवसर पैदा हुए या प्राप्त हुए। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा, जो कि
अपने उत्तराखंड राज्य में स्थित हो जाएगा और यह टिहरी नदी पर बना हुआ है, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, नगर हवेली कौन कौन से राज्य से संबंधित है? तो दोस्त यह महाराष्ट्र और गोवा, सॉरी क्षमा चाहूंगा, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से संबंधित हो जाएगा नगर हवेली। क्वेश्चन अगला है, एक्सिस बैंक और वीजा ने मिलकर कौन सा क्रेडिट लॉन्च किया? तो दोस्त आंसर जो इसका हो जाएगा अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, इसका हो जाएगा एक्सिस बैंक और वीजा ने मिलकर। वीसा ऐसे लिखा होता है दोस्त, आपने देखा होगा, वीसा का कार्ड भी होता है, तो उन्होंने किया है अल्ट्रा प्रीमियम कार्ड, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, टिहरी बांध उत्तराखंड, नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है, एक्सिस बैंक अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन अगला है, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स, दोस्त सिम से याद रखना, सिम्बैक्स यानी कि किससे संबंधित हुआ? 2024 कहाँ करंट का क्वेश्चन पूछ लिया है उसने आरपीएफ ने, तो याद रखना दोस्त ये विशाखापट्टनम और पश्चिम क्षमा चाहूंगा बंगाल की खाड़ी में हुआ था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में यह हुआ था। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, गुप्त काल में रूपक किस धातु का बना सिक्का था? रूपक सिक्के को कहते थे और यह चांदी का बना सिक्का हो जाएगा, चांदी का बना सिक्का हो जाता है। क्वेश्चन अगला, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे? तो दोस्त ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सिम्बैक्स 2024 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में। गुप्त काल में रूपक किस धातु का सिक्का था? चांदी का था। भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन अगला, आर्थिक सुधारों के एलपीजी मॉडल का फुल फॉर्म क्या है? पूछ रहा है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या पूछ रहा है, तो आपको जो सही आंसर बताना है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अरे क्षमा चाहूंगा, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो याद रखना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कुंभ मेला सूचीबद्ध किया गया है, तो यह कब से किया गया था? तो यह किया गया था कुंभ मेला वर्ष 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, थार रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो दोस्त इसकी जो विशेषता हो जाएगी, इसे हम कहते हैं थार के मरुस्थल में रेत के टीलों का टिब्बा कहा जाता है। टिब्बा मतलब रेत के टीलों का टिब्बा कहा जाता है, और कहाँ स्थित है? अपने भारत का यह हो जाएगा, और दोस्त यह हो जाएगा राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्त इनको जो कहते हैं, कहीं कहीं पे आपको शॉर्ट में देखने को मिलता है, इनका नाम एम एस करके इनका जो पूर्ण है, मनकोम्बु संबिशिवन स्वामीनाथन, और आप कह सकते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। क्वेश्चन अगर ऐसे ऑप्शन ना दिए हो तो ऐसे इनका फुल फॉर्म में दिया रहे होगा, तो आप कंफ्यूज ना होना। मनकोम्बु संबिशिवनाथन इनका, स्वामीनाथन इनका नाम हो जाएगा, या एम.एस. स्वामीनाथन करके लिखा होगा। क्वेश्चन जो अगला है, उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी यात्रा हिंदू कैलेंडर कि किस महीने में मनाया जाता है? क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि जो जगन्नाथपुरी है यह कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्त ये उड़ीसा में मनाया जाता है, और कहाँ कब मनाया जाता है? आषाढ़ महीने में यह मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। क्वेश्चन अगला क्या है, सड़क सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बता देना है 1960 यानी कि 1960 में की गई थी बीआरओ की स्थापना। और उड़ीसा की पुरी शहर जगन्नाथपुरी रथ यात्रा आषाढ़ महीने में मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और दोस्त जो हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, मनकोम्बु संबिशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम हो जाएगा। पेज अगला क्वेश्चन इसका क्या है, पहला, दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्त इससे भी पूछ लिए गए, हिस्ट्री से क्वेश्चन काफी हैं दोस्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह
जफर हो जाएगा इनका नाम, बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आपको बता देना है, विधि के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण है, यानी कि विधि के समक्ष समानता। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, साल 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको लगा देना है, लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय। और इन्हीं के समय में 1 नवंबर 1858 को एलिजाबेथ मतलब विक्टोरिया का प्रिय पत्र इन्होंने पढ़ा था। क्वेश्चन जो अगला है, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। दोस्तों, ये भारत में गुजरती है 82.5 पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, उसने आरपीएफ ने पूछा है कि जो भारत में कौन सी मानक रेखा गुजरती है? तो आपको लगा देना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। क्वेश्चन अगला पेज का पहला है, छठ पूजा हिंदू कैलेंडर के मुताबिक यानी कि किस के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। दोस्त सब कुछ बता दिया है। छठ पूजा जो कि हिंदू कैलेंडर के मुताबिक कार्तिक महीने में मनाई जाती है और यह 4 दिन चलने वाला त्योहार है दोस्त। और ये कहाँ मनाई जाती है? ये बिहार राज्य में मनाई जाती है। क्वेश्चन जो अगला है, प्रसिद्ध भक्ति संत रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो आपको बता देना है, 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में हुआ था। श्री पेरम्बुदूर में हुआ था। श्री पेरम्बुदूर में हुआ था तमिलनाडु के शहर में 1017 ईस्वी में। क्वेश्चन जो अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति आपात स्थिति किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो आपको अनुच्छेद 352 के तहत बता दे रहा है। दोस्त मैं इससे संबंधित वीडियो यानी कि ऐसा ही मैं लेकर पिछली वीडियो में हमारे पढ़ चुके हैं, तो आपको देख लेना, इससे संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? तो आपको लगा देना, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा पूर्वी खासी हिल्स, जो कि यहाँ पे एक जगह पड़ती है मासिन राम, जो कि मेघालय में स्थित है। याद रखना, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान विश्व में भी यही हो जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसीटिलीन का उपयोग या एथिलीन का उपयोग किया जाता है। इसका जो सूत्र है C2H2 इसका सूत्र हो जाएगा, जो सब्जियों को पकाने के लिए यानी हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। जिसे कार्बेट भी हम कह सकते हैं दोस्त। जैसे आम में लग के आता है, वही होता है एसिटिलीन या एथिलीन। क्वेश्चन जो अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और ये करंट अफेयर से संबंधित था और यह उत्तराखंड राज्य में हुआ था। 38वें और 37वें गोवा लगा देना आप, 37वें आप गोवा लगा देना, 37 गोवा याद रखना। क्वेश्चन अगला है, ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण मर गए थे या मारे गए थे? दोस्तों इनका नाम हो जाएगा इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी, जो प्लेन क्रैश हुआ था उनके कारण इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन अगला है, पेज नंबर पहला इसका ऑप्शन, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? दोस्त तो आपको बता देना है, उल्लेख कौन से भाग में हो जाएगा? उल्लेख हो जाएगा मौलिक अधिकारों का, तो भाग 3 लगा देना। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? मौलिक कर्तव्यों को तो आप लगा देना USSR रसिया से अपनाया गया है। क्वेश्चन अगला है, महात्मा गांधी ने साल 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो उन्होंने किया था असहयोग आंदोलन। 1920 में उनका जो पहला आंदोलन हो जाएगा, क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहला वाला,
क्षमा चाहूँगा 1918 में, जो कि चंपारण तिनकठिया प्रथा के लिए किया था और उनको इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ल ने। क्वेश्चन अगला, सम्राट अशोक के समय महात्म्य को प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता था। दोस्त क्वेश्चन ऐसे पूछा था आरपीएफ के एग्जाम में, ये अशोक सम्राट के समय में महामात्य कौन जाना जाता था। तो उस समय उनको, क्या मैं अंडरलाइन कर सकता हूँ इसको बॉक्स में, तो प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता था महामात्य को अशोक के समय। क्वेश्चन अगला है, रेपो दर क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन था। तो वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को पैसे उधार देता है। रेपो दर के बारे में कहा गया है। तो यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया होगा, वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार देता है, उसे क्या कहते हैं। तो आपको लगा देना है रेपो रेट या दर कहते हैं। क्वेश्चन जो अगला है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल होता है या इसका नाम क्या है। तो इसका जो नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा इसका नाम। क्वेश्चन जो अगला पूछ रहा है, क्या, क्षमा चाहूंगा दोस्त, 1857 के विद्रोह के समय या दौरान जो समय नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन ये पूछा यही है दोस्त, और उस समय किया था तात्या तोपे ने। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व तात्या तोपे कर रहे थे, याद रखना। क्वेश्चन अगला है, पृथ्वी पर दर्ज औसत वार्षिक लगभग कितने सेंटीमीटर है। तो यह 100 सेंटीमीटर है, यह बताई गई है क्वेश्चन में। 100 सेंटीमीटर पृथ्वी पर जो दर्ज औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस बीएनआई से संबंधित थे या रेजिमेंट के सिपाही थे। क्वेश्चन यह पूछा है, और वह कब शामिल हुए थे। तो क्वेश्चन ये पूछा है, ये 31 समझ चाहूँगा 34 बी यानी कि 34 बी बंगाल, इसे बीएनआई रेजिमेंट के सिपाही हो जाएंगे। नेटिव इन्फेंट्री इनके बारे में पूछता है, इसकी बीएनआई की फुल फॉर्म, तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री लगा देना, जो कि 1857 के विद्रोह के समय शामिल हुए थे। क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता से जुड़े प्रावधान यानी कि आर्टिकल कौन से हैं। तो आपको लगा देना है 5 से 11 भाग 2 हो जाएगा इससे संबंधित, और भाग 2 आप लगा देना। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, स्वामी विवेकानंद ने साल 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो स्वामी विवेकानंद ने किस साल में शिकागो में भाषण दिया था। तो आपको लगा देना है 1893 इसमें दिया था। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा 1893 में जो स्वामीनंद विवेका जी है, इन्होंने कहाँ भाषण दिए थे। तो आपको शिकागो लगा देना है। अगर ऐसे शिकागो में कब आयोजित किया, तो 1893 में। क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है, नर्मदा नदी भारत के किन 2 पठारों को बांटती है यानी कि अलग करती है। तो प्रायद्वीप पठार हो जाएगी। अगर पूछ ले भारत के प्रायद्वीप पठार को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है, तो आप लगा देना नर्मदा नदी काटती है, और ये एस्चुरी का निर्माण करती है यानी कि ज्वारंद मुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन, हॉर्नबिल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन महोत्सव, मैं इसके बारे में दोस्त ऐसे क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन जो अगला है, हॉर्नबिल महोत्सव इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार कहा जाता है यानी कि इसे कहते हैं त्योहारों का त्योहार। जो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड के किसामा गांव में यह मनाया जाता है। और दोस्त पक्का हॉर्नबिल पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश लगा देना, पक्का उसमें पक्का लिखे जाए। और 1 दिसंबर से यह मनाया जाता है, 10 दिसंबर तक चलने वाला यानी कि 10 दिन चलने वाला यह त्योहार है। अब क्वेश्चन पूछा है टुसू पर्व, जो कि झारखंड राज्य से संबंधित हो जाएगा। टुसू पर्व कहाँ मनाया जाता है,
तो यह झारखंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन है मनु पीवी मनु भाकर जिसको उनको कहते हैं जो हरियाणा से संबंधित है, पीवी सिंधु के बाद कौन सी दो भारतीय महिला बनी है जो ओलंपिक पदक जीतने वाली हैं? ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। मनु और पीवी सिंधु दो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला, याद रखना। पीवी सिंधु के बाद दूसरी बन चुकी हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीवी सिंधु के बाद दूसरी महिला कौन भारतीय ओलंपिक पदक जीतने वाली है? तो मनु भाकर हो जाएंगी, जो कि निशानेबाजी से संबंधित हो जाएंगी। क्वेश्चन अगला, एनी बेसेंट को 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो इन्होंने की थी 1917 में, जो कि एनी बेसेंट को चुना गया था कोलकाता। क्वेश्चन अगला, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन पूछ रहा है तो पाटलिपुत्र हो जाएगी उसकी राजधानी। अगर पूछ ले कि इसको किसने बसाया था, तो उदयन ने बसाया था पाटलिपुत्र को। क्वेश्चन अगला है, 9वीं अनुसूची, यह पहली हो जाएगी 9वीं अनुसूची जो कि जोड़ी गई थी संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में। पहली अनुसूची जो कि 9वीं से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन अगला है, तापमान का ऐसा मात्रक कौन सा हो जाएगा जिसे हम केल्विन कहते हैं और उसे के से डिनोट करते हैं, के से लिखते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समान समानता है, यानी कि समक्ष क्षमता है, सभी कानून के बराबर हैं, याद रखना। क्वेश्चन अगला जो है, पानीपत का प्रथम लिखा होगा दोस्त यहाँ पे, प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको यह बताना है कमेंट में दोस्त, जरूर बताइएगा। क्वेश्चन जो अगला एक और है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्त यह क्वेश्चन जो आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित हो जाएंगे। और यह क्या दोस्त कब 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है। आपको बता रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। आई होप आपको सेशन पसंद आया।